फिलहाल महाराष्ट्र में नुकसानदाह बारिश के होते हुए मद्देनज़र बहुत सारे लोगों का बारिश के बाढ़ आने से नुकसान हुआ। उसी के लिए दौरा करते हुए सुजात अंबेडकर ने नांदेड़ में बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। वीवीए के कार्यकर्ता भी मौजूद थे उनके साथ में। इस समय नांदेड़ में माननीय सुजात अंबेडकर साहब का दौरा, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात और उनके घरों का लिया जायजा। प्रशासन और नांदेड़ कलेक्टर से प्रति कुटुंब बाढ़ पीड़ित परिवार को 50,000 देने की मांग। धुले शाह रहमान नगर के बिजली गिरने से हुए तबाह घर वालों के लिए और मरहूम मिन्हाज खान के घर वालों के लिए फौरी इमदाद की मांग की गई। साथ ही साथ सुजात अंबेडकर ने और भी दिगर इलाके की दौरा किया, जिसमें पीड़ित लोगों की उन्होंने मुलाकात की और जल्द ही उन्हें प्रशासन के तौर से मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। देखते हैं माननीय सुजात अंबेडकर इन्होंने जो एक खास मुलाकात दी और उनके भावनाएं व्यक्त की। हम आपको और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर जाकर लोगों से उन्होंने मुलाकात की और वहां के हालात का जायज़ा लिया। साथ में वहां के पदाधिकारी और एडवोकेट बिलाल साहब और दिगर वहां के नागरिक उनके साथ चर्चा करते हुए उनके हालात, उनकी पीड़ा, उनकी मजबूरी माननीय सुजात अंबेडकर साहब इनको सुना रहे हैं। और जल्द ही सुजात अंबेडकर साहब जो है तो इनकी सभी दुख भरी कहानी सरकार को उसका ब्यौरा पेश करके पीड़ितों को सरकार से मदद दिलवाने के लिए वो सरकार से अपील करेंगे। आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर सुजात अंबेडकर साहब पीड़ित लोगों के नुकसान ग्रस्त भाग की देखरेख कर रहे हैं। देखते हैं सुजात अंबेडकर साहब क्या कहते हैं। एक ही वजह है, वो है यहाँ का जो नाला है वो जो डाइवर्ट किया हुआ है, उसकी वजह से हर टाइम बारिश हुआ, बाढ़ आया तो लोगों के घर में पानी घुसता है। देखिए दो चीजें, एक तो आप नाला जबरदस्ती अलग एरिया से घुमाते हैं, किसी के तो जमीन देने को, किसी से पैसा कमाने को, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और दूसरी तरफ जो पानी का फ्लो रहता है, जो नेचुरल फ्लो रहता है, जो नाले रहते हैं, ओढ़े रहते हैं, जो बनाए नहीं रहते, जो नैसर्गिक रहते हैं, अगर आपने उनका फ्लो जबरदस्ती चेंज किया तो पानी किधर ना किधर तो वापस ऊपर आने वाला है, बैकवाटर आने वाला है और वो ओवरफ्लो करने वाला है। और यहाँ पे जो दिख रहा है वो उसी का नतीजा है। यहाँ के नगर सेवकों ने, खासदार ने, आमदार ने और यहाँ के जमींदारों ने सेटलमेंट करके जमीन के लिए, पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए ये नाला गरीब लोगों के बस्ती से घुमाया। और ये गरीब लोगों की बस्ती किसकी होती है? दलितों की होती है, मुसलमानों की होती है, बहुजनों की होती है और वंचितों की होती है। तो इनके बस्तियों से ये नाला घुमाना कि हर टाइम पानी आए तो इनके घर में पानी घुसेगा और इससे इनकी समस्या बढ़ती जाएगी। तो इसका कुछ हल है तो वो नाला बाहर से लेके जाना चाहिए। ये जो नाला है वो 20 गांव का पानी कैरी करता है और वो लोगों के बस्ती के बीच में से है, जहाँ पे घर टचिंग है नाले के। आप ऐसे परिस्थिति में वो नाला खड़ा करोगे तो ओवरफ्लो आएगा तो लोगों के घर बह नहीं वाले। तो हमारा इस पे एक ही सॉल्यूशन है कि नाला यहाँ से निकाल के शहर के बाहर से जंगल एरिया से डाइवर्ट करके गोदावरी नदी को मिलाया जाए। इसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी जो आज दौरे कर रही है, इसके बाद जिला प्रशासन से क्या आप डिमांड करना चाहते हैं? वंचित बहुजन आघाड़ी की जिला परिषद से काफी सारी डिमांड रहेगी। सबसे पहले नाला डाइवर्ट करने का होगा, वो हमारा अहम मुद्दा है। और प्रायोरिटी बेसिस पे जो हम करेंगे वो है कि जैसे वंचित बहुजन आघाड़ी के नांदेड़ के टीम ने आंदोलन करके 2024 के पैसे जल्द से जल्द लोगों को तक पहुंचाने का काम किया, उसी तरीके से 25 की यादी बना के 2025 की यादी में सबका नाम डाल के जल्द से जल्द जो नुकसान भरपाई है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। और उसके बाद नाले का झगड़ा सिलसिला हमारा चलता रहेगा। ये कलेक्टर से नहीं सुलझा तो यहाँ के सत्ता पलट करके हम नया नाला बनाएंगे और वो शहर के बाहर से निकलेगा।